नमस्कार। आज हम बात करेंगे कॉमिक बुक नंबर 1 माधव और मुस्कान के साथ तिरंगा आहार की बात। स्कूल के खेल के मैदान में कबड्डी प्रतियोगिता। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, माधव माधव माधव। दो स्कूल के बीच में कबड्डी प्रतियोगिता चल रही है और लोग चिल्लाकर माधव का हौसला बढ़ा रहे हैं। माधव, माँ देखो प्रतियोगिता में मैं जीत गया। माधव की माँ, ये तो मुझे पहले से ही पता था, तू मेरा होनहार बेटा जो है। मुस्कान, ये मेरा भैया जीत गया ये। माधव, ये सब छोड़ो, ये बताओ तेरी खो खो प्रतियोगिता कब है। मुस्कान, वो तो अगले महीने है भैया। माधव की माँ, खो खो प्रतियोगिता? मुस्कान, हाँ माँ, मैं आपको बताने ही वाली थी। माँ, मुस्कान, मैं कह देती हूँ, तुमको किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना है। मुस्कान, पर माँ। माधव, पर माँ, इसमें गलत क्या है। माँ, सुनाई नहीं देता, मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। मुस्कान, भैया अब क्या होगा। माधव, अब क्या होना है, देखा नहीं माँ का गुस्सा। माधव मुस्कान की माताजी, चलो तुम दोनों तैयार हो जाओ, आज हम बाजार चलेंगे और तुम दोनों की मनपसंद चीज़ें खाएंगे। माधव और मुस्कान, ठीक है माँ, हम बस यूँ तैयार हुए। माँ, तुम दोनों को बाजार में जो भी मनपसंद खाना है खा लो। मुस्कान, पर माँ, हमने तो बाजार की तली भुनी चीज़ें खाना छोड़ दी हैं। माँ, क्या कहा, तुम दोनों ठीक तो हो। मुस्कान, हाँ माँ हाँ, हम सही भी हैं, हम सब समझदार भी हैं। माधव, माँ, गांव की समिति द्वारा एक किशोर किशोरी को चुना जाता है, जिसे साथिया मीटिंग को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिनसे हम स्वास्थ्य संबंधी चर्चाएं करते हैं। हाँ माँ, ये साथिया क्या है। मुस्कान, इसीलिए हम केवल संतुलित तिरंगा आहार की खाएंगे और अपनी सेहत बनाएंगे। तभी आशा दीदी की एंट्री। अरे वाह, तुम दोनों तो समझदार हो गए हो। आशा दीदी, आप यहाँ। सही कहा तुमने, तिरंगा आहार यानी कि नारंगी वो पीले फल, सब्जियाँ, दाल, सफ़ेद दूध, दही, पनीर, चावल और हरी पत्तेदार सब्जियों से ही पौष्टिक आहार बनता है। माँ, अच्छा, तुम्हारे तिरंगे की कहानी, नारंगी, सफ़ेद और हरा हमारे तिरंगे झंडे का रंग। मुस्कान, देखा हमारी भ्रांति और क्रांति खेल का कमाल। माधव, पर माँ, फिर भी हमें खेलने ही नहीं देती। इतने में शोर होता है। अरे वहाँ क्या भीड़ लगी हुई है, चलो चलो देखते हैं। माधव मुस्कान गए। आशा दीदी, अरे ये तो अपने धर्मेश चाचा। हटो हटो, देखने दो, धर्मेश भैया की बेटी को क्या हो गया। अरे इसकी तो आँखों की लालिमा कम हो गई है, शायद इसे खून की कमी है, जिसके कारण चक्कर खाकर यह गिर पड़ी। आशा दीदी, आप देखिए ना, मेरी बेटी को क्या हो गया। आशा दीदी, खून की कमी। धर्मेश चाचा, खून की कमी, ये क्या भला। आशा दीदी, चक्कर आना, ध्यान लगने में कठिनाई होना, थकान होना, नाखून, जीभ और आँखों में लालिमा कम होना खून की कमी के लक्षण। माधव, हाँ, और ये पौष्टिक आहार न लेने की वजह से होता। धर्मेश भैया, तुम अपनी बेटी को बस पौष्टिक आहार खिलाओ और ये लो आयरन की गोली, IFA भी देते रहे। दीदी, अब तो मैं इसे ये सब ज़रूर दूंगा, बस मेरी बेटी ठीक हो। ट्रेन 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 ट्रेन, आशा दीदी के पास फ़ोन आया। क्या, महेश अस्पताल में? आखिर कौन है ये महेश, क्या हुआ होगा महेश को, आखिरकार क्यों पहुंचा हमें महेश अस्पताल। इसके आगे की रोचक कहानी जानने के लिए अगला अंक ज़रूर देखें। क्या हुआ क्या। आइए हम समझते हैं। पढ़ी गई कहानी के अनुसार कुछ मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जैसे कि
कहानी में माँ ने मुस्कान को खो खो प्रतियोगिता में भाग लेने से क्यों मना किया? ये लैंगिक भेदभाव होते हैं। फिर क्या परिवार में एक समुदाय में किशोर और किशोरियों के बीच भेदभाव किया जाता है? आपने अपने घर के आसपास किस तरह का भेदभाव देखा है? दूसरा है, आपके अनुसार माधव और मुस्कान बाजार की तली भुनी चीज़ें खाने से क्यों मना कर देते? पोषण के अनुसार आप आहार और पोषण आहार से क्या समझते हैं? आपके अनुसार संतुलित तिरंगा आहार किसे कहते हैं? धर्मेश चाचा की बेटी बेहोश क्यों हो गई थी? अब खून की कमी के बारे में आपकी क्या समझ है? चर्चा करेंगे। याद रखने वाले सबसे मुख्य संदेश, जैसे लैंगिक भेदभाव, किशोरियाँ अगर ठान ले तो समाज में लैंगिक भेदभाव को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, खेलना, पढ़ना, लिखकर नौकरी करना या व्यवसाय चलाना, ये दोनों का बराबर हक है। कुपोषण का एक बड़ा कारण लैंगिक भेदभाव को माना जाता है, जिसका प्रभाव खाने की आदतों से देखा जा सकता है। साथियाँ मीटिंग में चर्चा करके दोहरा सकते हैं कि उनके घरों में महिलाओं और किशोर किशोरियों को बराबर भोजन करना चाहिए। आइए बात करते हैं हम पोषण के विषय में। पौष्टिक आहार, तिरंगा भोजन उसे कहा जाता है जिसमें नारंगी, पीले फल, सब्जियां, दूध, दही, पनीर, चावल, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि शामिल हों। इसे तब सही मात्रा में लिया जाए तो वह पौष्टिक संतुलित आहार माना जाता है। किशोर किशोरियों को प्रतिदिन निम्न आहार का सेवन करना चाहिए। कम से कम 2-3 कटोरी भात और उसी अनुपात में आटे की रोटी और कम से कम 1 कटोरी गाढ़ी दाल खाना चाहिए। कटोरी का माप 1 पाव होना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम 1 बार मछली, मीट, कलेजी या अंडा और 1 गिलास दूध का सेवन जरूर करना चाहिए। 1 कटोरी पका हुआ गहरा हरे रंग का साग, 1 गहरी पीली नारंगी दाल या सब्जी खाना चाहिए। किशोर किशोरियों को खाने में चटर पटर जैसी चिप्स, बर्गर, चाउमीन, टिक्की, गोलगप्पे इत्यादि चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए ताकि वे स्वस्थ रहें। एनीमिया के लक्षण: थकान महसूस होना, चक्कर आना, पढ़ाई में ध्यान ना लगना, ध्यान लगाने में कठिनाई होना, नाखून, जीभ, आँखों के में लालिमा कम होना, बार बार बीमार पड़ना। एनीमिया के संभावित कारण: खाने में आयरन युक्त आहार की कमी होना, खान पान में लैंगिक भेदभाव होना, संतुलित आहार के बारे में जानकारी की कमी होना। एनीमिया से बचने के तरीके: आयरन युक्त आहार लेना चाहिए, हरे पत्तेदार सब्जियां, खजूर, फल आदि। लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना। आहार में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि विटामिन B12, आयरन, फोलिक एसिड को शामिल